और इसमें से लगभग आधी स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। और जो नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें यूपी टॉप परफॉर्मर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान प्राप्त किया है। EI प्रज्ञा पहल, ये नागरिकों और कार्मिकों के EI प्रशिक्षण में तमाम बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर के हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके प्रशिक्षण के लिए कर रहे हैं। और मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछले वर्ष ही इस सदन के माननीय सदस्यों को EI में पारंगत बनाने के दिशा में एक प्रशिक्षण के कार्यक्रम को यहाँ पे प्रारंभ किया था। और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आत्मनिर्भरता और ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में हम लोग तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। और प्रदेश ने जो महत्वपूर्ण कार्य इसमें होने जा रहे हैं, खासतौर पर टेक युवा के लिए एक बड़ा जो कार्य सरकार करने जा रही है, खासतौर पर जिसमें एक बड़ा हमारे पास निवेश की संभावना विकसित होने जा रही है। और उस दिशा में जो मैं यहाँ पर करना, आप यहाँ पूरे सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, वह है 25 लाख जो युवा हमारा होगा, उस युवा को AR, VR एंड XR आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। यानी AR ऑगमेंटेड रियलिटी में, यानी हकीकत में कुछ जोड़ना। ये आप अपनी दुनिया, आंखों से अपनी दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन एक चश्मे या फोन स्क्रीन के जरिए उस पर डिजिटल आधारित रास्ता है, नाम है या 3D मॉडल चिपका दी जाए तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आज देखने को मिलते हैं। और वो चीज़ें हम लोग उसमें प्रशिक्षण देने के लिए एक नया क्षेत्र बना है जिसमें हम लोगों को स्मरण कर सकते, यानी उसमें उसका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा वर्चुअल रियलिटी VR, ये नए वे फील्ड हैं जिनके माध्यम से हमारा युवा प्रशिक्षित होकर के और उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको नई जॉब क्रिएट कर सकता है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं, आप जाते होंगे कहीं भी, आंखों पर एक बंद हेडफोन यानी हेडसेट होता है और उसमें असली दुनिया नहीं दिखती। आप पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया के अंदर होते हैं। और उसमें जैसे कोई बुजुर्ग अपने घर में बैठा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक महत्वपूर्ण स्थल में उसको देखने का इच्छुक है, क्या स्थिति है, एक जगह में बैठ करके उसको देख सकता है। और ये वर्चुअल रियलिटी के बारे में ये ढेर सारे जॉब क्रिएट कर सकता है। सरकार इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने इस व्यवस्था के लिए की है। और XR यानी हकीकत और डिजिटल का मिलन, यानी AR से एक कदम आगे, और इसके डिजिटल ऑब्जेक्टिव्स, इन सब को हवा में तैरते हुए नहीं बल्कि वास्तविक मेज पर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन चीजों को लेकर के एक नए कार्यक्रम को लेकर के सरकार आगे बढ़ने जा रही है। और ये बड़े, यानी टूरिज्म के सेक्टर में और अलग अलग सेक्टर में इसमें बहुत सारी संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और सरकार ने इस दिशा में एक नए कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और सरकार इसमें अपना पूरा सहयोग कर रही है। और इसको जो है बजट में भी हम लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश के बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने यहाँ की है। मैंने EI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात यहाँ पे कही है कि उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। और भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में यू हब यानी प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन
एवं इनोवेशन के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और अब यूपी, यानी ये सभी चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश इन सब के बाद ये चीजें अब बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके आगे बढ़ चुका है और काफी चीजें उसके सामने देखने को मिल रही हैं कि आज जो बदली हुई तस्वीर है, इसलिए क्योंकि सरकार ने उस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मैंने यहां पर सीएम युवा के बारे में